हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो हाउ टू बिकम अ पीपल्स मैग्नेट का रूल नंबर 10 है लिसन टू पीपल एक्टिवली। और यहाँ मार्क का कहना है कि एक्टिव या कहो कि प्रोफाउंड लिसनिंग की स्किल को डेवलप करना पीपल मैग्नेट की सबसे क्रिटिकल स्किल है, क्योंकि सुनने से तुम सीखते हो। इसलिए खुद ज्यादा बोलने और ब्रैगिंग करने के बजाय इस बात पर इंपॉर्टेंस दो कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, और सामने वाले को सुनने के टाइम कभी कभी उससे छोटे से पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछो, जैसे कि अच्छा तो तुमने ये कैसे किया, तुमको वो काम करने की इंस्पिरेशन कहां से मिली, वगैरह वगैरह। या फिर अच्छा तो फिर क्या हुआ, तो उसके बाद तुमने क्या किया। और इस टाइप की एक्टिव लिसनिंग से सामने वाले को ये शो होता है कि तुम उसका कहा गया एक भी वर्ड मिस नहीं करना चाहते हो, और ये बात उसे बहुत पसंद आती है। तो याद रखो, जब लोगों को लगता है कि तुम उनकी बात ध्यान से सुन रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ही वो तुमको पसंद करने लगते हैं और तुम्हारे आसपास ही रहना चाहते हैं। तो बी अ गुड लिसनर। और अब रूल नंबर 11 है बिकम एन इन्फ्लुएंसर। तो किसी को इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि हम किसी आदमी से वो काम करवा पाए जो हम चाहते हैं। और किसी को इन्फ्लुएंस करने में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग भी वही पसंद या नापसंद करते हैं जो हम करते हैं। हम समझते हैं कि दूसरों को भी वही बात मोटिवेट करती है जो हमें करती है। खैर, तो ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट वैल्यूज और मोटिवेशनल फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। तो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने से पहले ये पता करो कि वो क्या चाहते हैं, क्या पसंद है उनकी। और जब तुम्हें उनकी पसंद, उनके मोटिव्स का पता चल जाता है, तब तुम उनको उनकी मनचाही बातें कहकर उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। खैर, तो तुम इसे मैनिपुलेशन का भी नाम दे सकते हो। तो जानने की कोशिश करो कि सामने वाले आदमी की क्या प्रायोरिटीज हैं, वो क्या चाहता है। फिर उसे बताओ कि कैसे वो उस चीज को अचीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जॉब ढूंढ रहा है तो उसको बताओ कि वो कैसे रिज्यूमे बना सकता है या कहाँ अप्लाई कर सकता है, एक्सेट्रा। तो याद रखो कि अगर तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो जानने की कोशिश करो कि वो क्या चाहता है। और अब रूल नंबर 12 जो है हाउ टू कन्विंस पीपल रियल क्विक। तो इस रूल में मार्क का कहना है कि जब तुम किसी से कोई बात कहते हो तो उन्हें लगता है कि तुम अपनी बात को मनवाना चाहते हो, और लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि कोई उन पर अपनी बात को फोर्स करे। मार्क का कहना है कि लोगों को अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद होता है, कम से कम ऐसा महसूस होना कि वो अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं। इसलिए दूसरों को कन्विंस करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, और वो है दूसरों को कोच करना। इसीलिए टेस्टिमोनियल्स, रेफरेंस लेटर, सोशल प्रूफ वगैरह बहुत अच्छा काम करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर तुम किसी चीज को बेच रहे हो और तुम्हारा पोटेंशियल कस्टमर तुमसे प्रोडक्ट्स के बारे में कोई क्वेश्चन करता है, तो तुम अपने दूसरे कस्टमर का रेलेवेंट ओपिनियन कोच करो, और इस तरह तुम्हारे कस्टमर की टेस्टिमनी तुम्हारे लिए काम कर रही होगी। खैर, तो ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री ही है कि अगर तुम खुद से अपने बारे में बताते हो कि तुम कितने अच्छे हो या कितना बेहतरीन काम करते हो, तो लोग बहुत स्केप्टिकल होकर देखते हैं। जबकि अगर उन्हें कोई डाउट भी है, और अगर तुम किसी थर्ड पर्सन की टेस्टिमनी को आगे रखकर बात करते हो,
तो वो उसे सच मान लेते हैं। तो याद रखो कि थर्ड पर्सन की रेफरेंस को देकर बात करो। और अब रूल नंबर 13 जो है गेट्स पीपल टू से यस टू यू। तो इस रूल में मार्क का कहना है कि तुम्हें ये शायद पता ही होगा कि लोगों से हाँ बुलवाने में लक और उनका मूड काफी कम डिपेंड करता है। तो अगर तुम लोगों से उनकी हाँ सुनना चाहते हो तो हाँ कहने के लिए रीजंस दो। अगर वो मानना नहीं चाहते हैं तो उन्हें बताओ कि तुम्हारी बात को मानकर उनका क्या फायदा होगा। और दूसरा, लोगों से इजी यस क्वेश्चन पूछकर अगर तुम उनसे अपनी बात रखते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान लेंगे, क्योंकि अब वो यस माइंडसेट में आ चुके होते हैं। तो इजी यस क्वेश्चंस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डू यू वांट टू बी हैप्पी, या फिर डू यू वांट अ ग्रेट फ्यूचर, राइट, एसेट्रा। और थर्ड, उनको दो येसेस के बीच में चॉइस दो, मतलब उनको यस और बीच की चॉइस मत दो। एग्जाम्पल के लिए, तुम काम कब स्टार्ट करना चाहते हो, आज या फिर वेंसडे को, बजाय ये कहने के कि तुम काम कब स्टार्ट करना चाहते हो। दूसरा एग्जाम्पल, तुम कब मिलना पसंद करोगे, कल दोपहर या शाम को, इंस्टेड ऑफ ये पूछने के कि तुम कब मिलना चाहोगे। और अब लास्ट वन, कि कॉन्फिडेंस रहो और एक्सपेक्ट करो कि लोग तुमको हाँ ही कहेंगे, क्योंकि जब तुम कॉन्फिडेंस होकर बात करते हो तो थोड़ा सा डाउट या झिझक होने पर भी लोग हाँ कह देते हैं। और आगे मार्क ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह कम्युनिकेट करने पर तुम्हें हर बार लोग हाँ ही कहेंगे, पर किसी की हाँ या कहो कि यस को हासिल करने में तुम्हारा सक्सेस रेट जरूर बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ अप टू 13th रूल यही खत्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।